हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का एक नया एप्लीकेशन लेके। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं टेंजेंट एंड द नॉर्मल का फुल कॉन्सेप्ट। तो जुड़िए मेरे साथ, अपने माइंड का ब्लूटूथ एक बार फिर से ऑन कर लीजिए। और बच्चा पार्टी, आप लोगों से एक शिकायत है मुझे कि जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, उसमें जो डाउट्स होते हैं वो मुझसे क्लियर नहीं करते। कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट्स पे क्लियर कर सकूं। तो आज की वीडियोस में मैं बताने जा रहा हूं टेंजेंट एंड नॉर्मल में किस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हैं। तो दिस क्लास इज स्टार्टेड नाउ। चलिए बात करते हैं हम टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। सबसे पहले तो यहां से बात करते हैं बेटा। टेंजेंट और नॉर्मल किसी न किसी कर्व का होता है। सपोज करो कोई एक ये कर्व है, ठीक है, कैसा भी कर्व होगा, किसी भी फंक्शन का कर्व है। सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन मैंने ले रखा है और ये हमारा कोई कर्व है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, सपोज करो ये पॉइंट मैंने ले लिया पी पॉइंट, तो ये टेंजेंट क्या होता है कि यहां से हम क्या काम कराएं, ये जो इसको टच करती हुई लाइन जाती है ये बोली जाती है टेंजेंट। ठीक है, क्या बोली जाती है, टेंजेंट। और इस टेंजेंट के इसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये लाइन बोली जाती है नॉर्मल। तो बच्चा पार्टी ये तो क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, अब टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में आपको इसमें सीखना क्या क्या है, बोर्ड में आपके क्या क्या आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो बता दूं, स्लोप पूछी जा सकती है आपसे, टेंजेंट की स्लोप पूछी जा सकती है, नॉर्मल की। ये तो वेरी शॉर्ट के लिए बात हो गई। सबसे मेन बात आती है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन टू। टेंजेंट बोल सकते हैं, टू नॉर्मल्स के मिड में बोल सकते हैं, या टू कर्व के मिड में बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। तो आज मैं बात करता हूं सबसे पहले स्लोप निकालना। ठीक है, कि स्लोप हम किस तरीके से टेंजेंट की निकालते हैं और नॉर्मल की निकालते हैं, ये जरा सीखिएगा। तो टेंजेंट निकालने के लिए जो भी आपका फंक्शन गिवन हो, चाहे वो स्लोप निकालनी हो आपको नॉर्मल की या टेंजेंट की, दोनों की, तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन गिवन होगा, फर्स्ट भी फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे बाई इक्वल टू दिया है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ एक्स दिया है तो एफ डी एक्स। ठीक है, जैसा गाल वैसा तमाचा। ठीक है, तो कोई भी कर्व आपका दिया गया होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपका गिवन था या बाई इक्वल टू गिवन था, सपोज करो बाई इक्वल टू समथिंग था, बाई इक्वल टू एफ एक्स था, हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया करेंगे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकल के आ जाएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकल के आ जाए तो एक जब बेटा बोला जाएगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस, समझ रहे हो क्या बोला जाएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल या फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुछ भी हो, बोला जाएगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट दिस। वो पॉइंट हमने मान लिया कि पॉइंट हमारा जो है वो x1 कामा y1 गिवन हुआ करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट गिवन हुआ करेगा, हम क्या काम किया करेंगे, जब dy अपॉन dx निकाल लिया करेंगे तो dy अपॉन dx में जहां पर x है वहां पर x1 और y की जगह पर y1 रख दिया करेंगे। जो भी निकल के आएगा ये हमारी बोली जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और जब ये निकल के आ जाए, बात करनी हो अगर कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अब क्या होगी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमारा क्या होगा बेटा, हम केवल -1 अपान यही बात करा दिया करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इंटू में क्या x1 कामा, इंटू में नहीं, यहां पर पॉइंट कौन से x1 कामा y1। तो ये दोनों जड़ी बूटी हैं, आपको स्लोप निकालने में यूज करनी है। किस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, रस कर दिया जाए। क्लियर है, चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व। कर्व हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू एट बाई इक्वल टू ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर ले। बाई इक्वल टू सपोज करो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 गिवन है। ठीक है, एट पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट दे दिया, एट पॉइंट सपोज करो x इक्वल टू 1, क्या दे दिया, x इक्वल टू 1 दे दिया हमने, या फिर x इक्वल टू 1 दे दे, या फिर
एट द पॉइंट एक्स कामा बाई करके दे दे, समझ रहे हो, जैसे बोल दे एट द पॉइंट 1 कामा 0, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये हमारी x1, ये हमारी y1। अब डायरेक्ट x इक्वल टू अगर दिया गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी वाई पॉइंट डी जब निकालेंगे तो 3 2 क्या बनेगा 6x माइनस कितना बना 5, ये हमारी डी वाई पॉइंट डी एक्स निकल आई, ठीक है। अब डी वाई पॉइंट डी एक्स किस पॉइंट पर, ये हमारी किस पॉइंट पर बेटा 1 कामा 0 पर, तो x की जगह पर हम रखेंगे 1 और y की जगह पर 0, तो y तो है ही नहीं, तो 6 इंटू 1 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 कराए तो 1 आया। ये हमारी स्लोप बनी किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बनी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनी बेटा 1 बनी है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, मैंने भी आपको क्या बताया था कि -1 अपान कर देते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आए, ये वैल्यू 1 है तो माइनस कितना हो गया बेटा 1 हो गई। अच्छा इतना तो जानते ही होगे आप लोग, स्लोप को स्मॉल m से डिनोट कराते हैं, क्लियर है, इसी को ग्रेडियंट भी क्लियर कराते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो इसके साथ लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं स्लोप से रिलेटेड। तो बच्चा पार्टी यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। तो हमारा जो कर्व दिया है वो कर्व हम क्या लिए हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहीं से बेटा ये हमारा क्या था, गिवन कर्व था। आपसे बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपान डी एक्स। चलिए निकालते हैं। तो जब डी वाई अपान डी एक्स कराएंगे तो बेटा हम एक तरफ से जुटेंगे, ठीक है। तो ये 1 अपान ए स्क्वायर तो ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर का कराया तो 2x हुआ, डिफरेंशिएशन करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर में ए स्क्वायर तो 1 अपान करके अलग हो गया, कॉफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कराया 2x हुआ, माइनस 1 अपान बी स्क्वायर अलग हुआ, बाई स्क्वायर का कराया 2y आया, लेकिन साथ में क्या आ गया डी वाई अपान डी एक्स आ गया। क्लियर हुआ, क्योंकि जब बाई का कराते हैं तो एज एक्स करा तो देते हैं, लेकिन साथ में क्या आता है डी वाई अपान डी एक्स। किसी को भी डाउट है तो हमारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा देख लीजिए, कोई भी डाउट आपत्ति विपत्ति संकट समस्या टेंशन परेशानी बिल्कुल नहीं रह जाएगी। अब बेटा इक्वल टू में 1 का जब कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये डी वाई अपान डी एक्स वाले टर्म को मैंने ब्रेक करा, तो -2y अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये पार्ट उठ के उधर गया तो माइनस का 2x अपान ए स्क्वायर बना है बेटा, जरा महसूस करो। तो माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाई नीचे आ जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या आया है, एक्स बी स्क्वायर अपान बाई ए स्क्वायर। ये डी वाई अपान डी एक्स निकल के आ चुकी है। लेकिन अब डी वाई अपान डी एक्स हम निकालते क्या है, किस पॉइंट पर निकालते हैं, गिवन पॉइंट पर। तो गिवन पॉइंट हमारा कौन सा है, गिवन पॉइंट यहां से जरा महसूस करो, पॉइंट तो यही था √2a कामा b। तो ये हमारा x1 और ये हमारा क्या y1 का काम करेगा। तो यहां से √2a कामा b ये रख दिया, तो x की जगह पर रखेंगे √2a और y की जगह पर रखेंगे b। तो x की जगह पर रखा जब तो √2a इंटू बी स्क्वायर, बात को समझो, अपान में बाई है, बाई कितना है b है और इंटू ए स्क्वायर है। तो बेटा एक b से b कैंसिल हो गया, एक a से एक कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ, तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये √2 ऊपर से और b अकेला बचा है, अपान में a बचा है। ये हमारी डी वाई अपान डी एक्स आ चुकी है। तो बेटा दोनों चीजों की निकालनी है, स्लोप की भी निकालनी है, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, समझो जरा बात को महसूस करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये जो निकल के आता है डायरेक्ट यही हमारी क्या होती है, √2b अपान ए, यही हो जाती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाती है, बात को जरा महसूस करना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, -1 अपान ये जो वैल्यू निकल के आती है डी वाई अपान डी एक्स की एट द गिवन पॉइंट, इसी को हम -1 अपान करा देते हैं, काम हो जाता है। तो ये क्या है √2b और अपान में a है बेटा, a उठ के कहां चला गया ऊपर, तो माइनस का a अपान √2b। ये बेटा किसकी स्लोप निकल के आ गई, नॉर्मल की, और ये किसकी है, टेंजेंट की। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन और कराता हूं स्लोप से रिलेटेड। बेटा यहां पर मैंने क्वेश्चन उठाया, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू समथिंग एट t इक्वल टू π/4। अरे डरना नहीं यार, ये x इक्वल टू y इक्वल टू दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। याद करिए डिफरेंशिएशन में, जब x इक्वल टू किसी थर्ड के टर्म में, y इक्वल टू किसी थर्ड के टर्म में,
दिया होता था तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते थे ना। तो पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए। तो एक्स इक्वल टू आपका क्या गिवन है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिए। एक्स इक्वल टू क्या गिवन था, साइन 3t, और बाई इक्वल टू क्या गिवन था, कॉस 2t, और पॉइंट हमारा क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो डरिएगा नहीं, सबसे पहले हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट भी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। तो साइन 3t है, साइन का क्या बन जाएगा बेटा, कॉस 3t बन जाएगा, और जब 3t का कराओगे तो 3 और आ जाएगा। इनटू में महसूस करो जरा, डायरेक्ट करा रहा हूं मैं थोड़ा ताकि आप लोगों का टाइम बचे। इधर डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2t तो हो गया, मगर जब 2t का कराओगे तो 2 और आ जाएगा, जो कि पहले लग गया। जरा आप लोग चेक कर लो, क्या मैंने डायरेक्ट कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है, क्लियर है ना। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालते थे तो मैंने क्या बोला था कि डी वाई अपॉन डी टी ऊपर रहता है और अपान में क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारा कितना है, -2 साइन 2t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, 3 कॉस 3t। क्लियर है। तो बेटा अब ये जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिए हैं, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पर हमें निकालना है भाई, पॉइंट कौन सा है, चाहे टेंजेंट पूछा हो, स्लोप चाहे नॉर्मल का हो, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फर्स्ट भी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एट द गिवन पॉइंट, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके। और जब -1 अपान करा देते हैं तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाती है, सीधी सी बात है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है। तो एक्स नहीं सॉरी, यहां पर क्या था, ये t इक्वल टू पाई बाई 4 था, तो हम t इक्वल टू पाई बाई 4 इसमें डालेंगे, तो -2 साइन, और बेटा पाई बाई 4 का मीन्स क्या हुआ, पाई बाई 4 मीन्स 45, और 45 2 जा कितना बन जाएगा, 90, तो ये बन गया साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, और इंटू में कॉस है 3t है, तो 45 का 3 टाइम्स कराओगे तो 135 आएगा, ठीक है। ये कितना बना, 135, और 135 को मैंने लिख दिया 90 प्लस 45। क्लियर है, बात को जरा महसूस करो। टी की जगह पर आप क्या डाल रहे हैं, पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का मीन्स क्या है, 45 डिग्री, और 45 का जब 3 टाइम्स कराओगे तो 135 बनेगा, और 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45। तो वही मैंने काम यहां पर करा दिया है। अगले स्टेप में देखिए, साइन 90 वैल्यू तो 1 होती है, -2 इंटू 1 तो -2 बन गया, डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 3 इंटू, अब बेटा कॉस 90 प्लस थीटा, जरा महसूस करो, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, 180 होता है, ये 270, तो 90 प्लस थीटा किस में पहुंच गया, सेकेंड में भाई, 90 प्लस 45 में सेकेंड में पहुंचा, और सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन तो आना ही आना है, और 90 वजह से कॉस क्या बदल गया साइन में, तो साइन 45। तो अगले स्टेप में क्या, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2/3, और साइन 45 वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो √2 उठ के कहां चला गया ऊपर, तो क्या बना 2√2 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये बात क्लियर हुई, और यही हमारी क्या हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चा पार्टी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए मैं, या नॉर्मल निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करना है, सीधा सा लॉजिक है कि फर्स्ट भी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड, द रिजल्टेंट इज द टेंजेंट। क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है, तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और जब हम मल्टीप्लाई 1 अपान करा देते हैं, -1 अपान करा देते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई कराने को मैंने वर्ड बोला, ये क्यों हो जाती है पता है, टेंजेंट अगर ये है तो नॉर्मल ये होती है, और मैंने पढ़ा है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो अगर इसका m1 है टेंजेंट का, इसका सपोज करो m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा, जरा महसूस करो। तो यहां से m2 इक्वल टू कितना बन जाता है, -1 अपान m1, जहां पर m1 क्या है, स्लोप अगर किसकी है, टेंजेंट की, तो नॉर्मल के लिए -1 अपान करा देते हैं, और अगर m1 आपकी नॉर्मल की हो तो टेंजेंट के लिए -1 अपान करा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से बनता है कि नॉर्मल का जो डी वाई अपॉन डी एक्स, नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -1 अपान क्यों किया जाता है, ये बात यहां से क्लियर होती है, स्ट्रेट लाइन से। समझे, लॉजिक क्लियर है। चलिए इतना आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन और कराता हूं हल्का सा। तो बच्चा पार्टी मैंने यहां से क्वेश्चन और लिया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर दो नई चीजें आ गई। पहला तो आपको पॉइंट्स निकालना है, ठीक है,
और दूसरा क्या बोला है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पहले तुम इसी की थोड़ी बात कर ले। अब आपसे स्लोप नहीं पूछिए, ठीक है, आपसे पॉइंट्स पूछे हैं, जो आपका जैसे x1/1 दिया जाता था वो पॉइंट्स पूछे हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि जो ये हमारा एक्स एक्सिस है ये बाई एक्सिस है और टेंजेंट हमारी जो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करो ये टेंजेंट होगी, कहीं पर भी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइंस की कंडीशंस होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। नहीं पता तो बाइट में सेव कर लीजिए कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। और अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीपल क्या होता है बेटा, -1 होता है, जो कि अभी मैंने टेंजेंट और नॉर्मल को क्लियर कराया हुआ था। तो यहां से बात करें, अगर ये पैरेलल है तो जो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है टेंजेंट, बात को समझना कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो टेंजेंट की स्लोप है वही एक्स एक्सिस की स्लोप, बात को समझो, जो टेंजेंट की स्लोप है वही एक्स एक्सिस की स्लोप है। अच्छा यार, स्लोप का एक फार्मूला है m = tan θ भी सुने होगे ना तुम, जहां पे थीटा क्या होता था, लाइन का एक्स एक्सिस से, बता दूं थोड़ा, सपोज करो ये मैं थोड़ी अलग चीज बता रहा हूं कि ये tan θ क्या होता है। ये कोई लाइन है, अभी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं ली, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल थीटा बनता है, ये थीटा अगर हमें पता हो तो हम स्लोप निकाल सकते थे डायरेक्ट इस लाइन की m = tan θ से, ठीक है। तो अब हमारा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले ली, हमने ये लाइन ली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको मटाए दे रहे थोड़ी देर के लिए। तो यार एक बात बताओ, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा = हमारा 0 हो जाएगा ना। एक्स एक्सिस के साथ में कितना बनाएगा, जब इसी पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, लॉजिक समझो। तो यहां से m = क्या बना, tan 0, और tan 0 क्या होता है, sin 0/cos 0, तो tan 0 वैल्यू भी तो 0 ही होती है। तो ये बात जो उसने बोली, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया, समझ रहे हो, उसने एक वर्ड जो यूज किया था उसका मैंने लॉजिकली आपको समझाया है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में आप इस तरीके का यूज करेंगे, बहुत सारे कुछ इसी टॉपिक में यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, जब आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल की कई तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लंबा टॉपिक है, 2 या 3 लेक्चर में मैं इसे बांटूंगा, तो हर लेक्चर को जरा ध्यान से देखें, उसके बाद में क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करना आप लोग खुद सीख जाएंगे। तो बात यहां पर क्या थी कि एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट जो था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। ये कहने का मतलब क्या था, ये कहने का मतलब ये है कि इसकी स्लोप 0 है, ये दे दिया, ठीक है। तो स्लोप 0 हो गई, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि जो ये तो क्वेश्चन ने दिया है स्लोप, अब अगर हम अपने हिसाब से निकालें तो स्लोप क्या आएगी, जरा महसूस करो। तो x² + y² - 2x - 3 = 0 था, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि dy/dx निकालते हैं एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट ही तो नहीं पता है, वो बात की बात है, पहले आप dy/dx तो निकाल लो। तो x² का बना 2x प्लस बना 2y, लेकिन साथ में क्या आया dy/dx, क्लियर है। और -2x का कराओगे तो 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, = क्या 0। बात को फिर से समझो, x² का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस की जगह पर प्लस आया, y² का बना 2y, लेकिन साथ में dy/dx, -2x का कराया तो 2 आया है, -3 था, 3 का कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, = कितना 0। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो 2y × dy/dx को मैंने ब्रेक कर लिया, ये दोनों टर्म उधर जाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा और 2x का आएगा हो जाएगा माइनस का। तो बेटा dy/dx कितना आया, यहां से जरा महसूस करना, dy/dx = ये ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 1 - x बचा, डिवाइडेड बाई 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये निकल के आया 1 - x/y, ये निकल के आपका आ चुका है dy/dx। हमें चाहिए पॉइंट, पॉइंट हमारे पास है नहीं, तो हम लेट कर लिया कि वो पॉइंट हमारा x1, y1 है। क्या लेट कराया हमने, लेट पॉइंट बी x1, y1। तो अब ये पॉइंट हमने यही x1, y1 का वैल्यू निकाल के रखना है आपको। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस समथिंग जार कंडीशन दी है, तो x1, y1 लेट कराया है, यही तो निकालना है ना। तो x1, y1 हमने लेट कर लिया, अब यहां पर रखो, तो dy/dx, और किस पॉइंट पर, x1, y1 पर क्या हो जाएगी बेटा, 1 - x1/y1, और यही हमारी क्या है, स्लोप है किसकी, टेंजेंट की। और यही स्लोप ये निकली है हमारे गिवन कंडीशन से, और ये कैसी दी है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम में भी तो बोला था, तो हमने अब निकाली 0।
अब भाई ये भी है टेंजेंट की क्या स्लोप, और ये भी है टेंजेंट की क्या स्लोप, तो दोनों स्लोप तो आपस में इक्वल होनी चाहिए ना। इसे अगर हमने फर्स्ट डाल दिया, इसे हमने सेकेंड डाल दिया थोड़ी देर के लिए, तो अब दोनों को जब इक्वल कराएंगे तो बेटा मैं ये जो ग्राफ बनाया था इसको थोड़ा इरेज करूंगा यहाँ पर, अभी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने क्या करा दिया, 1 माइनस x1 अपन बाई 1, ये वाली चीज इक्वल टू किसके कराई, 0 के। तो बेटा अपान में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो 1 माइनस x1 इक्वल टू क्या बन गया, 0 बाई 1, 0 के साथ 0 चला गया। तो यहां से x1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। x1 का वैल्यू निकल आया। जब x1 का वैल्यू निकल आया है, ठीक है, अब हमारे पास बात उठती है कि हम y1 का वैल्यू कैसे निकाले। ठीक है, तो ये वैल्यू जब 1 निकल आए तो वो वैल्यू आपको जो कर्व गिवन होगा उस कर्व में वैल्यू डालनी होगी, ये याद रखना। x1 का वैल्यू निकल आया, y1 का तो अभी नहीं निकला है, तो y1 के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कर्व गिवन था इस कर्व में जहां पर x है वहां पर हमें 1 डालना होगा, और जहां पर y है वहां पर y1 कर देना है। कैसे जरा देखना, यहां से मैं क्लियर करा रहा हूं। कर्व क्या था आपका, कर्व आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे बेटा इसी कर्व पर तो ये x1 y1 बैठा है ना, तो इसको सेटिस्फाई तो कराएगा ही। तो जब सेटिस्फाई कराएगा तो x1 की जगह पर हम डायरेक्ट 1 रख देंगे और y की जगह पर y1 रख देंगे, हम सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो बेटा x की जगह पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस y की जगह पर y1 करा दिया तो y1 स्क्वायर, माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और बन जाएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0 बना। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 बन गया। तो y1 का 2 वैल्यू निकला प्लस माइनस 2। है y1 का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। तो y1 क्लियर हो गया, x1 क्लियर हो गया, लेकिन x1 जब 1 है तब y1 2 भी है, और x1 जब 1 है तो y1 माइनस 2 भी है। तो पॉइंट्स हमारे निकलेंगे, पॉइंट नहीं, तभी वर्ड बोला गया था फाइंड द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1, 2 और एक हो जाएगा 1, माइनस 2। तो यही इसके फाइनल पॉइंट्स हो गए। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैंने स्लोप निकालना सिखाया, नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा। तो 3 पार्ट में बांटूंगा इक्वेशन, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वेट करिए, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।